पुराने समय की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य में राजा विक्रम का शासन था। राजा विक्रम अपनी बुद्धिमानी और न्यायप्रियता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनके राज्य की समृद्धि और शांति का श्रेय उनके कुशल नेतृत्व को जाता था। परंतु राजा की सबसे बड़ी पहचान उनकी एकमात्र पुत्री राजकुमारी मंदाकिनी थी। उसकी सुंदरता की चर्चा पूरे राज्य में ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी फैली हुई थी। मंदाकिनी की सुंदरता किसी चमत्कार से कम नहीं थी। उसकी बड़ी बड़ी कजरारी आंखें, सुनहरे बाल और सुकोमल चेहरा देखकर ऐसा प्रतीत होता था जैसे वह किसी स्वर्ग से उतर कर आई हो। राजकुमारी की सुंदरता को देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता था और यही कारण था कि हर राजकुमार उससे विवाह करने के लिए आतुर रहता था। लेकिन मंदाकिनी का दिल उसकी सुंदरता के कारण घमंड से भर चुका था। वह यह मान बैठी थी कि संसार में उससे अधिक सुंदर और योग्य कोई नहीं है। वह हर उस व्यक्ति का अपमान करती जो उसे सुंदरता के अलावा किसी और चीज पर ध्यान देने की सलाह देता। उसका घमंड इतना बढ़ गया था कि वह अपने आसपास के लोगों को तुच्छ समझने लगी थी। राजकुमारी को लगता था कि उसकी सुंदरता ही उसका सबसे बड़ा वरदान है और इसी से उसे संसार में मान सम्मान प्राप्त होगा। राजकुमारी मंदाकिनी का विवाह योग्य समय आ चुका था। राज्य के विभिन्न राजकुमार उसे अपना जीवन साथी बनाने के लिए आए, लेकिन मंदाकिनी ने उन्हें केवल उनकी रूप, रंग और बाहरी आकर्षण के आधार पर ठुकरा दिया। वह किसी को भी अपने योग्य नहीं मानती थी। राजा विक्रम को अपनी पुत्री के घमंड के बारे में अच्छी तरह पता था, परंतु वह उसे समय के साथ सही राह पर आने की उम्मीद में थे। एक दिन एक साधु उनके महल में आया। साधु ने मंदाकिनी से कहा, सुंदरता क्षणिक होती है, यह आत्मा की पवित्रता के आगे कुछ नहीं। जिस दिन तुम्हारा घमंड टूटेगा उस दिन ही तुम्हें असली सौंदर्य की पहचान होगी। मंदाकिनी ने साधु की बात का उपहास करते हुए कहा, तुम साधु लोग सिर्फ प्रवचन देने के योग्य हो, मेरी सुंदरता के बारे में क्या जानोगे? यह सुंदरता मेरा अभिमान है और यह सदा रहेगी। साधु मंदाकिनी की बातें सुनकर मुस्कुराया और कहा, संसार में जो घमंड करता है उसे एक न एक दिन उसका सामना करना ही पड़ता है। यह सत्य है और इसे कोई नहीं बदल सकता। साधु की बातें सुनकर मंदाकिनी का घमंड और बढ़ गया। उसे यह एहसास होने लगा कि उसके सामने कोई टिक नहीं सकता। लेकिन कुछ ही समय बाद एक अजीब घटना घटी। मंदाकिनी की सुंदरता धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। उसके चेहरे की चमक, बालों की रौनक और आंखों की कशिश गायब हो गई। उसकी त्वचा मुरझाने लगी और वह पहले जैसी आकर्षक नहीं रही। मंदाकिनी के लिए यह एक बड़ा झटका था। जिस सुंदरता पर उसे गर्व था वही उससे दूर जा रही थी। महल के लोग भी उसकी तरफ पहले जैसा ध्यान नहीं दे रहे थे। राजकुमारी का घमंड धीरे धीरे टूटने लगा। अब उसे एहसास हो रहा था कि वह अपने अंदर की असली सुंदरता जो मन और आत्मा की होती है उसे भूल चुकी थी। मंदाकिनी ने उसी साधु की तलाश की जिसने उसे यह भविष्यवाणी की थी। साधु से मिलकर उसने अपनी गलती स्वीकार की और उससे मार्गदर्शन की विनती की। साधु ने मंदाकिनी को बताया, सौंदर्य शरीर का नहीं बल्कि मन का होता है। आत्मा की पवित्रता और दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा ही असली सुंदरता है। अगर तुम सच्ची सुंदरता को पाना चाहती हो तो अपने घमंड को त्याग कर अपने भीतर की अच्छाई को जगाओ। मंदाकिनी ने साधु की बातों को मन से स्वीकार किया और अपने जीवन को बदलने का संकल्प लिया। उसने अपने घमंड को छोड़कर विनम्रता और सादगी को अपनाया। वह अब अपनी सुंदरता से अधिक अपने कार्यों और विचारों पर ध्यान देने लगी। धीरे धीरे उसके चेहरे पर फिर से एक नई चमक आने लगी, लेकिन इस बार यह चमक बाहरी सुंदरता की नहीं बल्कि उसकी आत्मा की पवित्रता की थी। राजकुमारी मंदाकिनी अब पहले से बिल्कुल बदल चुकी थी। उसके व्यवहार में एक अनोखी विनम्रता और दूसरों के प्रति सम्मान था। उसकी सुंदरता केवल शारीरिक नहीं रही बल्कि अब उसकी आत्मा की सुंदरता भी लोगों को आकर्षित करने लगी। राज्य के लोग उसकी प्रशंसा करने लगे, लेकिन इस बार वह प्रशंसा उसकी करुणा, प्रेम और सच्चाई के लिए थी, न कि उसकी बाहरी सुंदरता के लिए। जल्द ही एक योग्य राजकुमार ने मंदाकिनी से विवाह किया जो उसकी आंतरिक सुंदरता और गुणों का सम्मान करता था। राजकुमारी का जीवन अब शांति और संतोष से भर गया था। उसे यह समझ आ गया था कि सच्चा सौंदर्य आत्मा की शुद्धता और विनम्रता में होता है, न कि बाहरी दिखावे में। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बाहरी सुंदरता अस्थायी होती है, जबकि आत्मा की पवित्रता और मन की सुंदरता सदा रहती है। घमंड कभी किसी को सच्ची खुशी नहीं दे सकता। असली सौंदर्य वह है जो हमारे अच्छे कर्मों और विचारों से प्रकट होता है।